हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव और पर्पस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजिंग फाइनेंशियल पीरियड्स। इट्स हेल्प टू डिफाइन कंसिस्टेंट स्टार्ट एंड एंड डेट्स फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड्स, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। स्टैंडर्डाइजेशन ensure that financial data is reported and compared कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ऐसा बोलना जाता है कि हम लोग अगर हमारा फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइज होता है तो हम लोग प्रॉपर वे में हमारा अकाउंटिंग पीरियड्स ओपन करके प्रॉपर मंथली और क्वार्टरली और ईयरली उसके अंदर फाइनेंशियल डेटा अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्डाइजिंग फाइनेंशियल पीरियड ओपन करना जरूरी है। दूसरा है पीरियड कंट्रोल। द कैलेंडर अलाउज यूजर टू ओपन एंड क्लोज और एडजस्ट फाइनेंशियल पीरियड्स कंट्रोलिंग when transactions can be recorded। तो आप पीरियड कंट्रोल्स भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कैलेंडर। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द कैलेंडर्स प्लेज द की रोल इन जनरेटिंग अकाउंट एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स एंड कंप्लेंट्स डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू दी डिफाइंड फिजिकल ईयर स्ट्रक्चर। तो आपका जो कैलेंडर है वो आपको एक की रोल्स परफॉर्म करता है आपके ओरेकल के अंदर फॉर आपका अकाउंटिंग जो जनरेट होता है उसको प्रॉपर वे में स्टोर करने के लिए और उसके प्रॉपर रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट देने के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग पर्पस पे। डिफाइनिंग अकाउंटिंग पीरियड्स। कैलेंडर सेटअप्स स्पेसिफिक पीरियड मंथली, क्वार्टरली, ईयरली फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर स्टोर होता है, उसका अकाउंटिंग होता है और उसका एक स्टेटमेंट बन के एक रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट हम लोग ओरेकल में यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग पीरियड्स ओपनिंग एंड क्लोजर्स। तो ये भी एक पर्पज़ आपका ये है कि आप जो भी अकाउंटिंग पीरियड्स कर रहे हो, जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो जा रहा है उसका फाइनेंशियल एक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही है नहीं हो रही है, वो सब इसमें कंट्रोल कर सकते हो आप। तीसरा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग। तो ऑडिट पर्पस के लिए भी आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है, उसके लिए भी आपको पीरियड आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग कैलेंडर का पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग आएंगे जनरल लेजर सुपर यूजर के अंदर, इसके अंदर हम आएंगे अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ पे हम लोग हमारा अकाउंटिंग कैलेंडर है वो क्रिएट क्वेरी करेंगे। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग कैलेंडर है, इसको हम लोग यहाँ पे हमने क्वेरी कर लिया है। तो हमारा अभी कैलेंडर बना है 25 तक का, मतलब अप्रैल 25 तक का हमारा कैलेंडर बना है 2024 का। 2024-25 अभी हमें बनाना है 2025-26 के लिए। तो हमारा ईयर आएगा 26। तो हमें चालू करना है, यहाँ पे हमें एक डेटा और इंसर्ट करना है रो। यहाँ पे लिखना है हम लोगों को, सॉरी हम लोग पहली रो से ही चालू करते हैं ताकि हमें ईजी रहे। थोड़ा हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अप्रैल लिखेंगे, हमारा कैलेंडर जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, जो लेंगे 2026। यहाँ पे पहला क्वार्टर आएगा, पहला पीरियड आएगा। यहाँ पे हम लेंगे 1 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्रैल का। अभी आएगा हम लोग मई में। तो यहाँ पे हमें हमारे हर एक पीरियड का यहाँ पे सेम हमें वो लेना है। हमें मई 25, 1 मई 25, 31 मई 25, जून सेम 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 थी, 1 जून 25, 30 जून 25, जुलाई सेम सेम फर्स्ट फोर्थ पीरियड 1 जुलाई 25, 31 जुलाई 25, अगस्त सेम सेम, August 31 August 25, September same calendar same year, 6 period
September 2025, 30th September 25, October 2026, 1st October 25, 31st October 25, November, SPL 2026, November 1st, November 25, 30th November 25, December, same calendar, same, third number, 9 number, 1st December 25, 31st December 25, Jan, same period, same, third number, 10, 1st Jan 25. Sorry, Jan, third, 10, 1st Jan 25, 31st Jan 25, sorry, 26, 26, 1st Jan 2026, 31st Jan 2026, Feb 1st, sorry, 11th, Feb 1st Feb 2026। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फेब मंथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 29 डेज़ का है, 28 डेज़ का है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसके डेज़ देख लेना। तो अभी आपका जो ईयर होगा वो कितने जो फेब मंथ है वो कितने डेज़ का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेज़ देना। जैसे 20 साल का जो फेब मंथ है वो 28 डेज़ का है, तो यहाँ पे 28 फेब 2026। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। फेब के बाद आएगा मार्च 20, सॉरी, थर्ड नंबर 12 पीरियड, यहाँ पे आएगा 1st मार्च 2026, 31st मार्च 2026। तो ये हो गया आपका 12 पीरियड्स, इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने जो जितने पीरियड करना है यहाँ से लेके 26 तक, हाँ मतलब 25-26 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया आपका पूरा 12 पीरियड का पूरा बन गया है कैलेंडर फिजिकल ईयर। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं आपके नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर में। थैंक यू।